बरौली को शिक्षित और विकसित बनाने के लिए करूंगा कार्य, श्याम बाबू। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। जब तक बरौली की जनता शिक्षित नहीं होगी तब तक बरौली विकसित नहीं होगा, यह कहना है बरौली विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी श्याम बाबू का। उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकालकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों के बीच उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि बरौली के जनता के विकास के लिए मुझे चुनाव में निर्दलीय उतरना पड़ेगा। श्याम बाबू ने कहा कि मैं पूर्व से ही लोगों के बीच में जन सेवा के माध्यम से हमेशा खड़ा रहने का काम करते आया हूँ, जिसका परिणाम है कि आज हजारों हजार की संख्या में लोग कड़ी धूप में मेरे साथ 3-3.5 किलोमीटर की पद यात्रा किए हैं। श्याम बाबू ने बताया कि जन सेवा के कार्य करते हुए मैंने बरौली विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का भ्रमण किया है और गांव की मूल समस्याओं की जानकारी भी ली है। उन्होंने बताया कि कई गांव में आज भी अच्छी सड़कें नहीं है, नाला नहीं है, क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है। इस पर लोगों ने कहा कि जन सेवा के माध्यम से बरौली में बहुत सारे जो विकास अधूरे रह गए हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता। जो लोगों के आग्रह पर है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जीत कर बरौली को सबसे पहले शिक्षित बनाऊंगा। बरौली की जनता शिक्षित होगी तो बरौली का विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बरौली में एक अच्छा अस्पताल एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना मेरे जीतने के बाद किया जाएगा, ताकि कोई भी बरौली का मरीज यहाँ से बिना दवाई कराए रेफर नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा, मेरे द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी कि बरौली से यदि कोई मरीज रेफर किया जाता है तो यहाँ के पदाधिकारी सदर अस्पताल में उस मरीज के लिए बेड की व्यवस्था करेंगे, और यदि सदर अस्पताल से कोई मरीज पीएमसीएच पटना रेफर होता है तो सदर अस्पताल के अधिकारी पटना में उस मरीज के लिए बेड की व्यवस्था करेंगे, ताकि मरीजों का सही समय पर उचित इलाज हो सके। श्याम बाबू ने प्रेस वार्ता कर कई अन्य बातें भी बरौली के विकास के लिए करने को कहा है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए धन्यवाद। चुनावी क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, सबसे पहले बात है कि इस बरौली की पावन धरती पर जितने भी पत्रकार बंधु आए हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं, आपके साथ साथ पूरे तमाम साथियों को मैं मेरा सादर प्रणाम। एक फाउंडेशन के माध्यम से सेवा कर सकते थे, राजनीति में आने के मकसद क्या था? सबसे पहली बात कि पत्रकार बंधु, आप लोग से हर बार हम बोले हैं कि जनता जिस रूप में मुझे देखेगी उस रूप में हम खड़ा उतरने की काम करेंगे। पहले से बोलते आए हैं, ये कोई आज नई बात नहीं है। हर बार आप लोगों ने एक ही सवाल पूछता है तो इसकी बात। लेकिन आज परिवर्तन यात्रा बरौली में हम निकाले चुनाव से 4 महीना पहले। पूरे बरौली विधानसभा के एक वार्ड स्तर के हम लोगों ने बैठक किया और इस बरौली की हम लोगों ने कमियां जानने की जो है इस चीज़ को हमने प्रयास किया और जाना भी। सारा चीज़ कमियां जानने की बात, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना था कि फाउंडेशन के माध्यम से इस प्रकार की आप काम कर सकते हैं। तो लेकिन श्याम बाबू, हमारे गांव के रास्ता नाला ही खराब है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, तो उसके लिए एक जन सेवा के माध्यम से जो है डिग्री कॉलेज नहीं ला सकते हैं, नाला नहीं बना सकते हैं, बाढ़ से निवारण नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज हमने बताया था एक सभा करेंगे, उस सभा में तय होगी और सभा में जो जनता निर्णय लेगी उस निर्णय पर हम खड़ा उतरने की काम करेंगे। परिवर्तन यात्रा था, प्रेमनगर आश्रम से हम लोगों ने निकला, 3.5 किलोमीटर का हम लोगों ने पैदल यात्रा भी किया और इस कड़की धूप में, इतने गर्मी में भी हजारों की संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहन विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर चला। यह लगता था मुझे, यह लगा भी मुझे कि यहाँ की जो लोग, यहाँ की जो राजनीति करने वाले जो प्रतिनिधि जो यहाँ पे हैं, इंडिया गठबंधन दोनों लोग से लोग पक चुके हैं। तभी एक 25 साल के अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए और सभी लोगों ने आज हमें आशीर्वाद दिया कि विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। बरौली विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, यहाँ के विपक्ष के विधायक से आपको डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ के लगातार जो तमाम तरह के आरोप लगा के जेल भेज दिया जाता है। तो बाघ हैं, बाघ हैं, वो भी किसी माँ के कोख से जन्म लिए, हम भी एक माँ के कोख से जन्म लिए हैं। हम भी अपने माँ के दूध पिए, वो भी अपनी माँ के दूध पिए हैं। और उनको लगता है कि अगर हमारी बात गलत है तो कहीं मंच लगा ले और फैसला हो जाएगी। राजनीति में तो बातें की ना होती है, लेकिन बात है केस फौजदारी के, तो कानून व्यवस्था वही जानते हैं। लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है, कहेंगे लोग बोलेगा। अगर हम पे भी अगर गलतियां कोई होती हैं तो समाज के काम है उंगलियां उठाना। बिल्कुल आप हो सकता है कि अगर समाज में उस प्रकार के किया तब समाज कह रहा है, नहीं किया तो नहीं करता।
लेकिन हम उनकी बातें ना करके, पक्ष और विपक्ष की बातें नहीं करते हुए हमारी सभा में आए हैं, हमारी बातें पूछेंगे, आपको बखूबी हम बताएंगे, इस पर चर्चा करें। क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका अगर यहाँ विधायक अगर जनता बनाती है? देखिए, सबसे पहली बात कि बरौली को विकसित और बरौली को शिक्षित बनाना है मुझे। जब तक बरौली शिक्षित नहीं होगा, जब तक बरौली विकसित नहीं होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ के नौजवान जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। सबसे पहली बात कि एजुकेशन जब नहीं उनके पास रहेगा तो उनको क्या पता चलेगा मुझे क्या करना है, नहीं करना है। तीसरे चौथा पढ़ेंगे जाके जो हेल्पर की काम करेंगे। आपका प्लान सिर्फ चुनाव